Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आ सकती है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो स्केच मैंने बनाया है वो है हमसा। सो हमसा क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल है फॉर इविल आई प्रोटेक्शन। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दूसरा चीज़ जो है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट मुझे दिखता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज होने चाहिए, वो भी पूरी तरह से A to Z होना चाहिए। सो हमसा इज़ आई डोंट नो वेदर यू नो इट प्रीवियसली और नॉट, मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, बट हमसा है 5, ये जो उंगली है, ये जो हाथ है, इसको बोला जाता है इन जीविश कल्चर, इन क्रिश्चियनिटी, इन इस्लामिक कल्चर्स, इन हिंदुज़म, सब हर एक अलग अलग धर्म में इसका महत्व माना गया है। ठीक है, हाथों में माना जाता है, हमारे मुद्राज है जिसकी वजह से हमारे सोल चक्रास जो है वो हील होते हैं। दूसरा है बहुत सारे रीजन्स है, जैसे इजिप्शियन में माना जाता है बहुत कुछ चीज़ है। ठीक है, सो इट कैन बी लाइक इविल आई प्रोटेक्शन। जैसे लोग, मैं नहीं जानती कि लोगों के नज़र से क्या कुछ चीज़ बुरा हो सकता है या ख़राब, जो भी हो, लोग ऐसे नज़र जैसे कवच बनाते हैं उसी तरह से एक कवच का, ये एक ब्रेसलेट के अंदर भी हो सकता है। ये आप ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज अ लॉकेट के हिसाब से भी बहुत सारे लोग पहनते हैं, बहुत सारे कस्टम्स में पहनते होंगे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट दिस इज़ लाइक दिस एंड नाउ वी विल स्टार्ट द प्रडिक्शन कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन क्या आ सकती है, जिस पे किसी का कभी भी नज़र दोष ना लगे। यही हम दुआ करते हैं। आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को एट द एंड ऑफ द रीडिंग एंड डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट सुदक्षिणा 1369। आई होप यू नो माई नेम, दिस इज सुदक्षिणा एंड आई डू थिंक सो दैट सब्सक्राइब लाइक शेयर तो आप ज़रूर करेंगे एंड डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो बेसिकली हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन मौके क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोर्स, अपॉर्चुनिटीज़, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, और लास्ट में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरीन से बेहतरीन ज़रूर आ सकता है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं, थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए प्लीज़। आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको एक गुड न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप मिले, जिसका वेट आप बहुत टाइम से कर रहे थे। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास फ़ंड अवेलेबल नहीं था, या अगर आपके पास फ़ंड भी है तो गुड न्यूज़ उसके हिसाब से हो सकता है कि आपके स्कोर्स की वजह से, आपके गुड रिजल्ट्स की वजह से आपको स्कॉलरशिप मिला, या हो सकता है कुछ रिजर्वेशन के वजह से हो सकता है कि आपने उस रैंक को हासिल कर लिया। बट यू हैव योर ओन टैलेंट, आपका अपना ही हुनर है। मैं नहीं बोलूँगी कि आपका हुनर नहीं है, आपकी हुनर बहुत ज़्यादा है एंड यू आर यूटिलाइजिंग इट। आप उसको यूटिलाइज भी करते हुए आगे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे वर्जन्स जैसे आ जाते हैं ना, विंडोज़ की काफ़ी अच्छा वर्जन्स आ जाते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं विंडोज़ की वर्जन, वीडियो एडिटर्स के वर्जन आ जाते हैं, अलग अलग न्यू मॉडल्स, टेक्नोलॉजीज़ आ जाते हैं। उसी तरह से आपके जीवन भी एक नई दिशा में ऑफ कोर्स जाएगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई फाइंड द लेटर एल, यहाँ पे एल लेटर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक बच्चे का फेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्यूट चबी फेस। हो सकता है आपके घर में ऐसा हो, या आप थोड़ा सा क्यूट एंड चबी हो, या आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा सा क्यूट एंड चबी टाइप, बहुत भोले भाले ऐसा है। ओके, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक दिस इज़ इधर इट्स नॉट, यस इट्स लाइक अ कैप्सूल। मे बी आप कुछ मेडिसिन्स ले रहे थे, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, मे बी, आई डोंट नो।
कि आपकी अगर कुछ इलनेस है, अगर आपकी कोई बीमारी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, बट डेफिनेटली इट विल बी हील्ड, या ऑलरेडी आप हील्ड हो चुके हैं, इस तरह से हो सकता है। बेहतरीन से बेहतरीन मौके क्या आ सकते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत समय के बाद आप अपने बचपन के दोस्त के साथ बहुत ही हंसी खुशी, उनके परिवार, आपके परिवार, अभी तो आप लोग बहुत बड़े हो चुके होंगे, आप मिल रहे हैं, यूनियन, ठीक है, रीयूनियन विद द फ्रेंड्स, विद देयर फैमिलीज़, उसके उनके बच्चे, आपके बच्चे, इस तरह से कुछ पार्टीज़ होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके साथ किसी का रिलेशनशिप तो था, लेकिन आई डू थिंक सो दैट गॉट लाइक ब्रेकअप ड्यू टू, हो सकता है कि डिफरेंट सिटीज़ में आप लोग चले गए, या आप लोग एक दूसरे को शायद बहुत समय के बाद देखा और शायद आप पहचान नहीं पा रहे थे, बट अचानक आपको सारी चीज़ याद आ जाती है, और एंड अगेन देयर इज़ अ रीकिंडल्ड रिलेशनशिप, अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है उस तरह से। ओके, आई डू फाइंड कि यू आर जस्ट सिटिंग बाय द साइड ऑफ योर पार्टनर और समवन, आपके पार्टनर आपके हाइट से इधर तो शॉर्टर है या बहुत ज़्यादा ही टॉल है, उस तरह से हो सकता है। योर हाइट विथ योर पार्टनर मे नॉट मैच, हो सकता है ना, कुछ लोगों के हिसाब से मैं देख पा रही हूँ। इन फ्यूचर में भी यू विल बी सिटिंग बाय द साइड ऑफ योर पार्टनर, और लोगों के हिसाब से हो सकता है कि वो अनमैच्ड हो, बट आप दोनों के अंदर जो हृदय का कनेक्शन होगा दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी ऑसम, बिकॉज इस तरह का ही मैं देख पा रही हूँ, जिस तरह से एक मारमेड और एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसको बोला जाता है जल परी, और इंसान की जो मेल होता है काफ़ी अनोखा है, काफ़ी यूनिक है। जल परी इंसान को सिखाते हैं कि किस तरह से पानी में रह जाता है, और इंसान उसको सिखाते हैं कि आप ज़मीन पे भी कैसे रह सकते हो। सो म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल यू कैन से अंडरस्टैंडिंग से ना बहुत डिफ़िकल्ट ग्रुप जो है वो भी एक साथ आ जाते हैं। आपके अलग ओपिनियन, आपके अलग राय है, मेरा अलग राय है, लेकिन आप लोग सब मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हमारे सोल्स जो है, हमारे आत्मा जो है, एक दूसरे को समझते हैं, और हम लोग एक दूसरे को ही इसी तरह से कम्युनिकेशन पे रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई बहन के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार हो, उससे भी ज़्यादा प्यार किसी और के बीच में भी हो सकता है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट समटाइम्स। आई डोंट नो व्हाई आई सेड, बट आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा, इसलिए कभी कभी खून के रिश्ते से भी बढ़कर बहुत और भी रिश्ते होते हैं, ठीक है, उस तरह से। किसी का फुट स्टेप मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई जगह पे आपकी विज़िट जल्द से जल्द हो सकता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एक पावागढ़ एक जगह है जहाँ पे उनकी पैर की पूजा की जाती है। ये पैर से हो सकता है कि आप चल के कुछ आध्यात्मिक जगह पे जाओ, प्रार्थना करो, और मुझे वहाँ पे उस तरह से दिखाई दे रहा है दैट यू आर गेटिंग सक्सेस इन योर एफर्ट्स, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने मेहनत कर लिया, उसके बाद आप पॉजिटिव रह रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग इन द पाथ ऑफ सक्सेस। कुछ चीज़ें था जो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आपको ना कोई पॉइंट कर देगा, किसी बुक में वो आंसर है या किसी वेबसाइट में जाके आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन आपको क्लियर नहीं था इससे पहले। हो सकता है कि आप उस विषय में जानते ही नहीं थे, लेकिन कोई तो आपको है को गाइड कर देगा कि, या गाइड कर देंगी कि आप उस जगह पे जाइए या उस वेबसाइट पे जाइए, उस बुक को पढ़िए, तब जाके आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। या हो सकता है कि रेफरेंस बुक्स की तलाश में आप थे, हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको उस रेफरेंस बुक नहीं मिलता, शायद आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता। सो जब आप क्रैक कर लेंगे, जब आपको मिल जाएगा वो चीज़, तब आप ज़रूर आभार मानिएगा। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड से आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप थैंक यू जितना आप कर रहे हो उतना ही आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है। अगर कोई आपसे जलता है तो जलने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जितना वो आपसे जलेंगे उतना ही आपके पास और चीज़ आता रहेगा। ये मैंने एक
जो भी एक्सटेंसिव मैं स्टडीज़ करती हूँ उससे पता चलता है, ये चीज़ शायद आपको पता नहीं था कि कोई ऐसा जेलसी करता है तो हमें लगता है वो हमारी सारी चीज़ छीन जाएंगे, कोई लेके चला जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि समवन इज़ लाइंग बैक, आप एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में जा रहे हो, और ये रिलैक्सेशन तभी आता है ज़िंदगी में, सुकून तभी आता है जब आप अवेयर हो जाते हो कि मेरे पास, मतलब आपके पास जो भी है वो सब कुछ सफिशिएंट है, तभी जाके आप रिलैक्स होते हो। इसी का मतलब यही है कि ऑफ कोर्स गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, abundance is definitely coming towards you, that's why you are sitting relaxed। आप इसलिए रिलैक्स बैठे हैं, आपकी चिंताएं गायब होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फियर्स, टेंशन ऑफ गेटिंग रिजेक्शन से एक टेंशन जो था वो मुक्त होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। आप या आपके पर्सन या आप या आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ पे ग्लव्स यूज़ होता है। हो सकता है कोई केमिकल इंडस्ट्री में है, या डॉक्टर है, या पैथोलॉजिस्ट है, या ऐसा कुछ जगह पे हो सकता है सर्जरी भी करे, ठीक है। I do find it's like you know what something is becoming, थोड़ा सा रिवर्स पोजिशन में इसको हम देख लेते हैं। ओके, आई फाइंड इट्स लाइक अ माउंटेन, एक पहाड़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बेस से, देखो पहाड़ का मतलब ये होता है कि आप ज़रूर इसमें कामयाब तो ज़रूर होंगे, लेकिन कुछ हो सकता है जो आपको प्रॉपरली चैलेंज करे कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू वहाँ पे जा ही नहीं सकता, लेकिन आप उसको चुनौती दोगे कि देख मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। उस तरह से मैं नहीं बोल रही हूँ, कैलकुलेटिव रिस्क मैं बोल रही हूँ। कुछ लोग गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके ऑफिस में, हो सकता है या आप लोग, हो सकता है कि एक दिन ऐसा आपको मौका मिल रहा है जब कंपनी आप लोगों को वो बोल रहे हैं कि आप आपस में डिस्कशन करके एक फ़ैसले पे आओ और मुझे सुनाओ। हो सकता है कि सब लोग आपके तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उस चीज़ को अपने बॉस के सामने लेके जाएंगे। कुछ प्रपोजल्स हो सकता है जो आपकी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप सब लोगों की इंक्रीमेंट का बात करने गए, या सब लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करने गए कि इस बार तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो जाना चाहिए, उस तरह से पता नहीं क्यों मुझे लगा। कुछ लोग हो सकता है कि यू सेल हेल्थ इंश्योरेंस टू पीपल, मे बी आप उस फील्ड में है, या मेडिकल प्रोफेशनल आप है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं आप। ओके, आई डू फाइंड लाइक यस, मुझे दिख रहा है कि कोई दो चीज़ को लेके या दो से ज़्यादा चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, बट कन्फ्यूजन का कुछ बात नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। उस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड कर लो और देखो कोई कौन सा चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त क्या इम्पॉर्टेंट है, मतलब जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, सो फील दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। I can see the letter S, I can see the letter I, H, K, L, V, 7, 1, 17 number is very important. So definitely 17 number indicates the start, the wish fulfillment card. So of course यहाँ पे हील्ड होना, कुछ चीज़ों से रिलीफ मिल जाना, तकलीफ़ों से देखो अगर आपको दर्द होता है ना, उस दर्द को फील करो, क्योंकि तभी आप अलर्ट होते हो। जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब नॉर्मल चीज़ें चलते हैं ना, तब हम लोग अलर्ट नहीं होते, जब हम रो देते हैं तब हम लोग हील हो जाते हैं और अलर्ट भी रहते हैं, ओ इसने ऐसा किया मेरे साथ, तो अलर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा बुरा भी हुआ है तो आप अलर्ट हो गए ना पहले से। इन फ्यूचर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट एनी मोर, आपकी ज़िंदगी में और रिपीट बिल्कुल नहीं होंगे। यू आर सिटिंग ऑन अ बेंच, अब दोनों बेंच में बिठाए दिखाई दे रहे हैं, एंड रिलैक्सिंग, ओके, एंड यू आर इन अ कम्फर्ट जोन, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक कम्फर्ट जोन में देने वाले हैं, रखने वाले हैं, यू एंड योर पार्टनर एंड योर एक्सटेंडेड फैमिली। यहाँ पे मुझे एक टर्टल दिखाई दे रहा है, भले ही धीरे धीरे हो लेकिन होगा तो अच्छा ही। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। ओके, लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ, ओ माय गॉड, ये तो आने के लिए एकदम
यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आना ही है, उनको क्या मिलना ही है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। आई टेक 3 कार्ड्स, 2 3। देखा 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ रफेल, 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल। kindred spirits don't give up on those you love, so your soulmate is going to come back। जो आपने खो दिया वही वापस आ रहा है, जो आपने एक समय पे खो दिया था बट वो चीज़ वापस आ रहा है, वो इंसान वापस आ रहे हैं, या कोई न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत है जो आपको लगेगा कि इनको तो मैं बरसों से जानता हूँ या जानती हूँ। एस ऑफ गैब्रियल, एस ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टुवर्ड्स यू, बट आप उस चीज़ को लोगे ना। पहाड़ी इलाका मुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आया था पहाड़, और यहाँ पे क्या है, कुछ आपको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ गाइडेंस आपको मिल जाएगा, कुछ आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली योर फाइनेंशियल सिचुएशन विल बी मोर साउंड। धीरे धीरे होगा बट होगा ज़रूर, धीरे धीरे, ऑल एट अ टाइम नहीं होगा, बट जो भी होगा आप सफिशिएंट महसूस करोगे। मैंने ये भी कहा था कि यू विल बी यू नो विल बी रिलैक्सड, और रिलैक्सेशन तभी लोगों को आता है जब उनकी फाइनेंशियल बैलेंस सही रहते हैं। नाइट ऑफ गैब्रियल, नाइट ऑफ वैंड्स, हो सकता है अचानक एक रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आए, या अचानक कोई जॉब ऑफर आए जिसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। एंड डेफिनेटली यू विल बी ट्रैवलिंग, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल, रीलोकेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इंस्टिंक्टिवली आपको जो करना है आप करो, ठीक है। इंट्यूशन जो आपका कह रहा है उसका थोड़ा सा सुनो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक that you will be in the best relationship forever. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye. Thank you so much.